हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां जाकर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग कुछ पढ़े, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो कुछ पढ़े हैं उसको हम लोग शॉर्टली रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि टेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में काम मौजूद होगा उसे टेंस कहेंगे और जिस वाक्य में काम मौजूद नहीं होगा उसे टेंस नहीं कहेंगे। फिर बात आता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम को करता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है। वर्ब किसे कहते हैं, तो काम को ही वर्ब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब और लास्ट नाम है उसका सपोर्टिंग वर्ब। ये तीनों एक ही चीज़ है और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य को पूरा करने में जो मदद करता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये सारा हम लोग 1 बाय 1 करके बात कर लिए। अब आते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। क्या क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर बात की जाएगा कि हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो हर एक टेंस को जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया। मैंने किसी टेंस का भी नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ कहा कि हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया। क्या क्या, इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर बात की जाएगा कि प्रेजेंट टेंस को कितने भागों में बांटा है, तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। सिर्फ साथ में क्या लगा देना, प्रेजेंट लगा देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम लोग सारे बातें कर चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट को जो 4 भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट उस दिन फार्मूला लिखे। पिछला क्लास में हम लोग क्या किए हैं, सेकंड वीडियो में हम लोग उसका सारा फार्मूला लिखे थे, उसका पहचानने का तरीका में भी बात किए थे। क्या था पहचानने का तरीका, दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। बात किया जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचानने का तरीका है उसका है ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये सारा चीज रहता है तो हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका ये है। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसमें आता है V1 या V5। किसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। तो मैंने लिखाया था पिछले वाले क्लास में, ही सब्जेक्ट अगर हम लोग का ही हो या सी हो या IT इट हो या कोई एक सिंगुलर एक वचन नाम, एनी वन नेम। हम लोग का सब्जेक्ट ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए या कोई एक नाम हो जाए, उसके साथ हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V5 का प्रयोग करेंगे रूल नंबर 1 में, और बाकी सभी में क्या करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अगर सब्जेक्ट हम लोग का ही हो जाए या सब्जेक्ट हम लोग का सी हो जाए या IT इट हो जाए, कोई एक नाम हो जाए, उसके साथ हम लोग या तो रूल नंबर 1 में V5 का प्रयोग करेंगे और बाकी सब 5 रूल जो बचेगा अगर उसमें सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि V5 किसके साथ लगेगा। अगर सब्जेक्ट हम लोग का ही है, सी है, इट है या कोई एक नाम है, उसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे या तो फिर डस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब आता है बाकी V1 किसके साथ प्रयोग करेंगे, तो इसको छोड़कर ये यहाँ जितना चीज लिखे हैं, ही, सी, इट, एनी वन नेम को छोड़कर बाकी जो भी होगा उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे या तो फिर डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, किसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब टोटल 6 रूल लिखे थे, हम लोग को आते जाएगा और हम लोग उसको दोबारा फिर लिख लेंगे। ठीक है। एक प्रॉब्लम हम लोग रूल नंबर 1 में बना लेते हैं। मैं आम खाता हूं। इसमें हम लोग एक प्रॉब्लम पहले बना लेते हैं
क्या ये टेंस है? बिल्कुल टेंस है, क्योंकि इसमें खाना काम है और काम अगर होगा तो वो टेंस तो कहलाएगा। जब ये टेंस है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा है? तो जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये सारा चीज रहता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये ता है, ता हूं है, इस बात से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका रूल जो है क्या है? रूल नंबर 1 है ये, क्योंकि मैं आम खाता हूं ये हुआ रूल नंबर 1, और मैं आम नहीं खाता हूं ये हुआ रूल नंबर 2, क्या मैं आम खाता हूं ये हुआ रूल नंबर 3, और क्या मैं आम नहीं खाता हूं यह है रूल नंबर 4, मैं आम क्यों खाता हूं ये हुआ रूल नंबर 5, और मैं आम क्यों नहीं खाता हूं ये हुआ रूल नंबर 6। टोटल 6 रूल होता है। पहला वीडियो में हम लोग रूल नंबर 1 में बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 2, 3 और 4 में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहला ये रूल नंबर 1 है, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, इस रूल में बनेगा, ये हुआ पटरी, इसी पे हम लोग को क्या करना है? चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। इसमें बोले कि इसमें सब्जेक्ट है कौन, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें वर्ब है कौन, तो वर्ब, खाना वर्ब है, ये हम लोग का हो जाएगा वर्ब। फिर नेक्स्ट आएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट का कौन है, तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं आम खाता हूं, क्या खाता हूं? आम, तो आम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और लास्ट जो आम बच गया ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है? सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद या तो V1 का प्रयोग करेंगे या तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो सुन लीजिए, मैं का इंग्लिश आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले ही यहाँ लिख दिए थे, अगर सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाए, अगर सब्जेक्ट हम लोग का ही हो जाए, सी हो जाए, IT इट हो जाए, एनी वन नेम, कोई एक नाम हो जाए, तो हम लोग V5 या डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो डस तो है नहीं, हम लोग का क्या है? V1 या V5 या डस का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो आई तो बाकी सभी में चला गया, यहाँ आई लिखा हुआ है नहीं, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब यहाँ खाना क्या है? इट, आई इट, इट हो गया V1, और क्या खा रहे हैं? एक आम, तो एक आम हो जाएगा आ मैंगो। ठीक है, क्लियर है पूरा कंसेप्ट? मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, ये हुआ रूल नंबर 1 में क्लियर। अब रूल नंबर 1 में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो में ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो फिर टाइम को बर्बाद करके क्या फायदा है। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं रूल नंबर 2 में। ठीक है, इसी को बना रहा हूं, मैं आम खाता हूं। ठीक है, इसको हम लोग रूल नंबर 2 में बनाने जा रहा हूं। जब बात की जाएगा रूल नंबर 2 की, तो देखो, मैं आम नहीं खाता हूं। मैं आम नहीं खाता हूं, ये हुआ रूल नंबर 2, और रूल नंबर 2 का हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं पिछला क्लास में, सेकंड वीडियो में हम लोग का है भी, सेकंड पार्ट में। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहां लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 2 क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैं आम खाता हूं, ये रूल नंबर 1 हुआ, और मैं आम नहीं खाता हूं, ये रूल नंबर 2 हुआ। अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं आम नहीं खाता हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, खाना हो गया वर्ब, क्या नहीं खा रहा हूं? आम हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम लोग रूल नंबर 2 में इसको बना रहे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट है मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक है, उसके बाद या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डस का प्रयोग करेंगे। तो ही सी इट को एक नाम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे या डस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो ही सी इट है ना, या मैं है, मैं का इंग्लिश आई, तो आई तो बाकी सभी में चला गया। आई किस में चला गया? बाकी सभी में चला गया। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। यहाँ जो चीज लिखा हुआ है उसी के साथ V5 या डस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? V1 या डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तो आई तो लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब वो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। आई, उसके बाद डू, फिर क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद V1 वर्ब क्या है? खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, और क्या खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ, तो आ मैंगो हो जाएगा। आई ईट अ मैंगो। ये हम लोग रूल नंबर 2 में देख चुके हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 का पहला सवाल बनाया, 4-5 सवाल हम लोग बनाते हैं रूल नंबर 2 में। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई ईट अ मैंगो। नेक्स्ट बना रहे हैं हम लोग
ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। वो स्कूल नहीं जाती है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह। जाना क्या है? वर्ब। कहाँ नहीं जा रही है? स्कूल, तो स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, इसमें वर्ब का चुनाव कर लिए, इसमें ऑब्जेक्ट का चुनाव कर लिए। अब हम लोग रूल्स को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट है वो, और लड़की स्कूल नहीं जा रही है, इसका मतलब हम लोग इसके साथ सी का प्रयोग करेंगे। सी के साथ या तो डू का प्रयोग होगा या तो डस का प्रयोग होगा। तो देख लीजिए, ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ डस का प्रयोग कीजिए। तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डस का प्रयोग करेंगे, सी डज। फिर फॉर्मूला में नॉट है तो नॉट लगा देंगे। V1 वर्ब क्या है? यहाँ जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। गो के साथ टू लगेगा, और कहाँ नहीं जा रहे? स्कूल, तो स्कूल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। यहाँ तक हम लोग का ये प्रॉब्लम हम लोग का अब सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, रूल नंबर 2 का ही अभी। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तुम रात को, ये वाक्य लिखे, तुम रात को नहीं घूमते हो। ये कितना हो गया? रूल नंबर 2 हो गया। इसको हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके आखिर में ता हो, ते हो, ती हूं, ते हो, ये चीज रहेगा तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट हो गया तुम, घूमना काम है, ये हो गया वर्ब। कब घूम रहे हैं? रात को, और ये टाइम कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है और टाइम है। तुम रात को नहीं घूमते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू के साथ या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जो करेगा सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश यू यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब वो बाकी सभी में चला गया। बाकी सभी में गया तो यू के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू के बाद क्या होगा? नॉट होगा, यू डू नॉट। उसके बाद V1 वर्ब क्या है? घूमना। घूमना का मतलब वॉक। कब? रात में घूमते हैं, तो हो जाएगा एट नाइट। एट इसलिए लगा, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो बाद में फिर ये चीज समझ में आएगा। फिलहाल अभी तो हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं। तो तुम रात को नहीं घूमते हो, यू डू नॉट वॉक एट नाइट। इसी के साथ हम लोग का रूल नंबर 2 का सारा सवाल सॉल्व हो गया। हम लोग का रूल नंबर 2 पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 3 के तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 और 4, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। रूल नंबर 3 और 4 होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवाल। इंट्रोगेटिव दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक होता है यस नो इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है WH इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसका जवाब हमें हाँ या ना में मिल जाए। जिसका जवाब अगर हमें हाँ या ना में मिल जाता है उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिसका जवाब हाँ या ना में ना मिले उसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो यस नो इंट्रोगेटिव को हिंदी में पहचानेंगे कैसे? तो यस नो इंट्रोगेटिव को हिंदी में पहचानेंगे, उसका शुरुआत जो होगा वो क्या से होगा। अगर क्या से है तो समझ जाएंगे ये यस नो इंट्रोगेटिव है, और WH इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वाला सवाल जो होगा वो बीच में होगा। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तो सवाल वाला वर्ड जो है वो बीच में आ गया, इसका मतलब वो हुआ WH इंट्रोगेटिव। और एक ये बात है, यस नो इंट्रोगेटिव का जवाब हमेशा हाँ या ना में ही आएगा, लेकिन WH इंट्रोगेटिव का जवाब आपको हाँ या ना में नहीं मिलेगा। इसका जवाब जो आपको मिलेगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्स के साथ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यस नो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। इंग्लिश में स्टार्ट जो होगा यस नो इंट्रोगेटिव वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और WH इंट्रोगेटिव में हमेशा जो शुरू होगा सेंटेंस या तो वो W से शुरू होगा या तो वो H से शुरू होगा। तो हम लोग का पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। पहचान भी अब लेंगे कि कौन यस नो इंट्रोगेटिव है, कौन WH इंट्रोगेटिव है। अब हम लोग बनाते हैं कुछ प्रॉब्लम को यस नो इंट्रोगेटिव का, फिर हम लोग का पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस नो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। डू या डज प्लस
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यह रूल नंबर 3 है किसका? यस नो इंट्रोगेटिव का। और यस नो इंट्रोगेटिव का कुछ प्रॉब्लम को हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या मैं बाजार जाता हूं? ये यस नो इंट्रोगेटिव है। हमेशा जो यस नो इंट्रोगेटिव का हिंदी होगा वो क्या के साथ शुरू होगा? किसके साथ शुरू होगा? क्या के साथ शुरू होगा। क्या मैं बाजार जाता हूं, इसको जब बनाने जाएंगे तो ये क्या हो गया? ये हो गया यस नो इंट्रोगेटिव। अब इसको पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है, तो ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये चीज रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें किसका काम करेंगे? इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्योंकि बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। और जो काम को करे उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें वर्ब कौन है? जाना। कहाँ जा रहे हैं? बाजार। तो बाजार हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, इसमें वर्ब का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल नंबर 3 में क्या है? या तो डू लगाइए या तो डज लगाइए। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जो करेगा वो सब्जेक्ट करेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा या डज लगेगा? क्या यहाँ आई लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है सर आई लिखा हुआ। इसका मतलब इसके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे, डू। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का काम करेंगे, सब्जेक्ट है आई। वर्ब वन का काम करेंगे सब्जेक्ट के बाद। वर्ब कौन है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? गो। और गो के साथ क्या लगेगा? टू लगेगा। कहाँ जा रहे हैं? बाजार। बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। हम लोग का पूरी तरह से ये भी क्लियर हो चुका है रूल नंबर 3। इसका कुछ और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या हुआ? आम खाती है? क्या वो आम खाती है? बिल्कुल क्या से शुरू है? इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा इंट्रोगेटिव है? यस नो इंट्रोगेटिव है। हिंदी में तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे सर, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। अगर क्या से शुरू होगा तो हम लोग आँख बंद करके भी बोलेंगे ये क्या है? यस नो इंट्रोगेटिव है, जब क्या से शुरू है। तो अब सवाल है कि ये कौन सा टेंस है जो जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो। अगर ये चीज रहता है तो उसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब कौन है? सर वर्ब है खाना। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं। आम हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर लिए, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट का भी चुनाव कर लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले या तो डू का प्रयोग करेंगे या तो डस का प्रयोग करेंगे। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश होता है ही या तो सी। उसके ही या सी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डज लगाएंगे। तो हम लोग डज लगाते हैं, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वो लड़की है इसलिए हम लोग सी लिखेंगे, डज सी। फिर V1। वर्ब क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट। क्या खा रहा है? आम। तो इट अ मैंगो। डज सी इट अ मैंगो। क्या वो आम खाती है? हम लोग का यहाँ से रूल नंबर 3 भी पूरे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। रूल नंबर 3 का एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या वे लोग सोती हैं? क्या वे लोग सोती है? यह सवाल है रूल नंबर 3, क्योंकि क्या से शुरू होगा? या तो वह रूल नंबर 4 होगा या तो वह रूल नंबर 3 होगा, ठीक है। तो क्या वे लोग सोती है, ये है रूल नंबर 3। और जब 4 की बात होगा तो इसमें नहीं लगा हुआ रहेगा। क्या वे लोग नहीं सोती है, ठीक है। इसमें अगर सबसे पहले चुनाव करें सब्जेक्ट का तो वे लोग हो जाएगा सब्जेक्ट। इसमें वर्ब की चुनाव किया जाए तो वर्ब सोना क्या है? काम है।
सोने का काम कौन कर रहा है? वे लोग जो काम को करे उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। और काम को ही क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट का चुनाव कर लिए, इसमें वर्ब का चुनाव कर लिए। अब इस सवाल को हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बनाने जा रहे हैं। ठीक है, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? सर इसका फैसला जो करेगा ना वो सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश होता है दे। क्या यहाँ दे लिखा हुआ है? नहीं है सर दे लिखा हुआ। इसका मतलब वो किस में चला गया? इसका मतलब वो बाकी सभी में चला गया, बाकी सभी में चला गया। ठीक है, तो हम लोग बाकी सभी में जाएगा तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो डू, उसके बाद फिर किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। वे लोग का इंग्लिश दे। फिर हम लोग वर्ब वन का काम करेंगे। वर्ब क्या है? सोना। सोना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्लीप। डू दे स्लीप। इसी के साथ हम लोग का रूल नंबर 3 पूरे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहले हम लोग अब क्या करते हैं? रूल नंबर 4 का फॉर्मूला को लिख लेते हैं। रूल नंबर 4 का फॉर्मूला क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से 3 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। यस नो इंट्रोगेटिव है तो बिल्कुल क्या से शुरू होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे यस नो इंट्रोगेटिव होगा तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा। और इंग्लिश का वाक्य किससे शुरू, इंग्लिश का सेंटेंस किससे शुरू होगा? तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और डू डज हम लोग का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्या तुम नहीं हंसते हो? क्या तुम नहीं हंसते हो? देखो क्या के साथ अगर नहीं लगा हुआ रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? रूल नंबर 4 कहलाएगा। इसको यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। यस नो इंट्रोगेटिव हुआ, यस नो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा रूल नंबर 3, यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा रूल नंबर 4। तो क्या के साथ जब नहीं लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? रूल नंबर 4 कहलाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और ये टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सर, क्योंकि जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ये चीज रहता है ना, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर इसका काम करेंगे, इसमें चुनाव जो करेंगे वो किसका करेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, वर्ब का चुनाव करेंगे, ऑब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। इसमें हंसने का काम कौन नहीं कर रहा है? तुम। तो जो काम करे उसी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और हंसना क्या है? वर्ब। इसमें सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। जब नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या तुम नहीं हंसते हो? तो डू या डज, या डू लगेगा या डज लगेगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला जो करेगा वो करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम का इंग्लिश होता है यू। यू यहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं है सर। जब यू यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो वो बाकी सभी में चला गया। जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है उसी के साथ डज लगेगा, और जो चीज़ यहाँ नहीं लिखा हुआ है उसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। डू, उसके बाद फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश यू। फिर क्या हो जाएगा? नॉट। फिर V1 वर्ब क्या है? हंसना। हंसना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लाफ, LAUGH। डू यू नॉट लाफ। हम लोग रूल नंबर 4 का पहला सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अब 2-3 सवाल और हम लोग करते हैं रूल नंबर 4 का। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या लिखे? क्या हम लोग घर नहीं जाते हैं? क्या से शुरू है, इसका मतलब है क्या के साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है यस नो इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, अगर ये चीज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट है हम लोग, जाना क्या है? वर्ब है। कहाँ जा रहे हैं? घर, तो घर हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, या तो डू लगेगा पहले या तो डज लगेगा। इसका फैसला जो करेगा कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट है हम लोग का इंग्लिश हो गया वी, और वी यहाँ लिखा हुआ है नहीं है सर, यहाँ वी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बाकी सभी में चला गया। जब बाकी सभी में जाएगा तो क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी, डू वी। फिर फार्मूला में नॉट है तो नॉट लग जाएगा, डू वी नॉट। वर्ब क्या है? V1, वर्ब है जाना, जाना का इंग्लिश गो, और गो के साथ क्या लगा दिए? टू लगा देंगे। और कहाँ जा रहे हैं? घर, तो गो टू हाउस। हम लोग रूल नंबर 4 में 2 सवाल कर चुके हैं और एक आखिरी सवाल हम लोग रूल नंबर 4 में करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या राम और श्याम नहीं पढ़ता है? क्या राम और श्याम नहीं पढ़ते? क्या राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं? तो इसमें क्या से शुरू है, क्या के साथ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये रूल नंबर 4। और उसके बाद जिसके आखिर में ता है, ती है, और ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये चीज रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। सब्जेक्ट इसमें है कौन? सब्जेक्ट है राम और श्याम। उसके बाद इसमें वर्ब कौन है सर? वर्ब है पढ़ना। क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ इसमें नहीं है। इसमें 2 चीज दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें वर्ब दिया हुआ है। आगे अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। मैंने क्या कहा है? एक नाम के साथ सिंगुलर एक वचन, समझ गए? एक नाम सिंगुलर एक वचन हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग V5 या डस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ 2 नाम आ गया, इसका मतलब वो बाकी सभी में चला गया। जब बाकी सभी में जाएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? राम और श्याम, 2 नाम हैं, डू राम एंड श्याम। उसके बाद नॉट हो जाएगा। V1 क्या है? वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। डू राम एंड श्याम नॉट रीड। अब तक हम लोग रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 4 तक पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब 2 रूल्स बचा, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। ये अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 4, इसमें रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 वहाँ सॉल्व किया जाएगा। अब तक अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। या फिर टेंस का अलग से एक प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ये भी पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग देख लेते हैं ना तो पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को टेंस में 1% भी डाउट रहेगा। पूरी तरह से टेंस आप लोग का क्लियर हो जाएगा।